हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। गाइस, आज की क्लास में मैं आपके लिए कुछ ऐसे कमाल कमाल के फ्रेजेस लेकर आया हूं जिनकी शुरुआत आउट ऑफ से होती है। और इनमें सिर्फ यही खासियत नहीं है कि इनकी शुरुआत आउट ऑफ से होती है, बल्कि ये वाले फ्रेजेस ना सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में आते हैं। तो अगर आपका सपना है या आपको लगता है कभी भविष्य में कोई इंग्लिश का एग्जाम भी देना पड़ सकता है, कॉम्पिटिटिव का या किसी एंट्रेंस वगैरह का, तो भैया आज की क्लास आप ही के लिए है। और एग्जाम नहीं भी देना तब भी आप ही के लिए, क्योंकि ये सारे फ्रेजेस आपकी डेली लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत काम आएंगे और आप इनका इस्तेमाल फेसबुक व्हाट्सएप पे भी लोगों के साथ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में 28 चांद लगा सकते हैं। 4 होते हैं, 4 चांद लगा सकते हैं। सही है। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हां, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो के। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कमाल कमाल के ढेर सारे ऐसे फ्रेजेस जिनकी शुरुआत आउट ऑफ से होती है। हिंदी जानेंगे उनकी और साथ ही साथ एक एक एग्जांपल भी लेते चलेंगे। अब शुरुआत करते हैं। पहला वाला है आउट ऑफ वर्ड्स। आउट ऑफ वुड्स। अब सुनो, ये बहुत बढ़िया फ्रेज है। अब देखने में क्या, सुनने में क्या लग रहा है? वुड माने लकड़ी या वुड्स माने जंगल? आउट ऑफ वुड जंगल के बाहर नहीं। इस फ्रेज का मतलब होता है खतरे से बाहर। खतरे से बाहर यानी डेंजर से आउट। आउट ऑफ डेंजर ही बोल देते, कहां गए अंग्रेज, चले गए। रुको, आउट ऑफ वर्ड्स, खतरे से बाहर। अब जैसे हम मुझे कहना, अब मैं खतरे से बाहर हुआ है, बड़ा डर गया था भाई साहब, मैं तो वहां अंदर फंस गया था, अब मैं खतरे से बाहर हूं। तो इंग्लिश होगी नाउ आई एम आउट ऑफ द वुड्स। नाउ आई एम आउट ऑफ वुड्स। लो जी, हो गया। कितना बढ़िया रहा भाई साहब, एकदम हलवा। तो याद रखना, आउट ऑफ वर्ड्स, खतरे से बाहर। नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन से बाहर। नहीं, इसका हिंदी में मतलब होता है सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सवाल ही नहीं उठता। कह देते ना, अरे इस चीज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो चल जाऊंगा ही नहीं वहां पे। भाई साहब, वो खाना खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी कि ये काम करना ही नहीं है, तो उसे हिंदी में कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता और इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब जैसे मुझे कहना है इस मीटिंग का ना सवाल ही पैदा नहीं होता, मीटिंग हो ही नहीं सकती किसी कीमत पे, ना मैं मीटिंग करूंगा। सो सिंपल, दिस मीटिंग इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। दिस मीटिंग, ये वाली जो मीटिंग है, इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये बिल्कुल इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो याद रखिएगा, आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू। ओ भाई साहब, इसे देखो कैसा लग रहा है, नीले से बाहर ऐसा लग रहा है ना, बट इसका कमाल का मतलब है आउट ऑफ द ब्लू। ये जो फ्रेज है, इसका हिंदी में मतलब होता है अचानक, यानी सडनली। इससे बढ़िया तो सडनली है, छोटा सा है, पर फ्रेज है, चोचलेबाजी है इसमें, बड़ा सा है। आउट ऑफ द ब्लू, जैसे मुझे कहना, अरे वो अचानक आ गया भाई साहब, बस मैं तो घबरा गया उसे देख के, वह अचानक आ गया। ही केम आउट ऑफ द ब्लू। ही केम आउट ऑफ द ब्लू। तो इस तरह से इसे भी रट लीजिए, बहुत काम का है। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक। नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आउट ऑफ द पिक्चर। आउट ऑफ द पिक्चर। अब मैं पहले ये सोच रहा था पिक्चर से बाहर, जैसे मैं खड़ा हुआ हूं, अब मैं निकल लूं, बाय बाय पिक्चर से बाहर। अरे रुक जाओ, आ रहा हूं भैया, आ रहा हूं। तुम तो एकदम सोच रहे हो मैं चला गया खाता में, इधर निकल गया। आउट ऑफ द पिक्चर। अब इसका मतलब ये नहीं है पिक्चर से बाहर, बल्कि इसका मतलब ये होता है बाहर का रास्ता दिखाना। बाहर का रास्ता दिखाना, हमारे बाहर का रास्ता दिखाने का मतलब होता है किसी चीज से हटा देना। जैसे गेम है, अब रवि को बाहर का रास्ता दिखा दो, यानी कि रवि को इस गेम से निकाल दो, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ द पिक्चर। जैसे मुझे कहना, अरे राहुल को बाहर का रास्ता दिखा देंगे, राहुल नहीं रहेगा इस कंपनी में, निकाल देंगे उसे। राहुल को इस कंपनी से निकाल देंगे, राहुल को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। राहुल इज आउट ऑफ द पिक्चर। राहुल इज आउट ऑफ द पिक्चर, यानी राहुल को बाहर का रास्ता हमने दिखा दिया है।
तो इस तरह से याद रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी ये बहुत बढ़िया है। इसका हिंदी में मतलब होता है कुछ अलग, डिफरेंट, यानी कुछ हटके। हटके सही है ऐसा, हटेली, हटके, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। भाई साहब मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ। वो तुमने तो कुछ हटके ही पकाया है, क्या है ये? वो हटके ही बातें करता है सबसे, बिल्कुल कुछ अलग। मैं कुछ अलग दुनिया में करके दिखाना चाहता हूँ, तो उसे कहते हैं आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। जैसे मैं दुनिया में कुछ अलग करना चाहता हूँ, या मैं कुछ अलग करके कुछ हटके दिखाना चाहता हूँ। सो इंग्लिश होगी आई वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। आई वांट टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता हूँ। कैसा करना चाहता हूँ? आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, कुछ हटके, कुछ अलग। तो ये वाला, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना बढ़िया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड देखने में लग रहा है जैसे दुनिया से बाहर, मंगल मंगल की बात हो रही है, बट नहीं। आउट ऑफ द वर्ल्ड एक फ्रेज है जिसका हिंदी में मतलब होता है जबरदस्त, परफेक्ट, ऑसम, सुपर, बहुत बढ़िया। आउट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मुझे कहना है ये मोबाइल नया लॉन्च हुआ ना, भाई साहब ये मोबाइल जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, तो आप इसे फ्रेजल इंग्लिश में बोल सकते हैं दिस मोबाइल इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। भाई बहुत बढ़िया मोबाइल है। अरे सरताज सर इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ है? मंगल पे है क्या सरताज सर? तो इस तरह से याद रखिएगा आउट ऑफ द वर्ल्ड, जबरदस्त। नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आउट ऑफ डैश वे। आउट ऑफ डैश वे, अब इस डैश में हमें ऑब्जेक्टिव केस भरना होगा, अभी बताऊंगा। इसका पहले हिंदी में मतलब सुनो, आउट ऑफ वे, अब डैश को छोड़ते हुए भरेंगे। आउट ऑफ वे का यहां पर फ्रेजल इंग्लिश में मतलब होता है माहिर होना, किसी चीज में एक्सपर्ट होना। कोई अपने काम में जो माहिर होता है ना, किसी काम में माहिर होना, उसे आउट ऑफ वे बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना भाई साहब तुम अपने काम में माहिर हो, ऐसा बहुत बढ़िया, आपका यही काम है ना, आप अपने काम में माहिर हो, तो यहां पे डैश में योर भरा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस भरना है। यू आर आउट ऑफ योर वे, यू आर आउट ऑफ योर वे। अब मैं अपने काम में माहिर हूं, आई एम आउट ऑफ माई वे, ऐसे हो जाएगा। तो कोई भी किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, माहिर है, आप इस तरह से बोलकर उनको कह सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है आउट ऑफ फैशन। आउट ऑफ फैशन, इसे देखते वैसे आप लोग समझ गए होंगे, और जो समझे बिल्कुल आप सही समझे। आउट ऑफ फैशन का मतलब होता है पुराना हो जाना, कोई चीज फैशन से बाहर हो जाना, इसे बोलेंगे आउट ऑफ फैशन। जैसे मुझे कहना रे काली टी शर्ट ना फैशन से बाहर हो गई है, आजकल तो फटी टी शर्ट पहनते हैं, खामा खाई सिली भी पहनी हुई है मैंने। काली टी शर्ट फैशन से बाहर हो गई है, पुरानी हो गई है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द ब्लैक टी शर्ट इज आउट ऑफ फैशन, या आउट ऑफ द फैशन। द ब्लैक टी शर्ट इज आउट ऑफ द फैशन। तो आउट ऑफ द फैशन, जो अब पुराना चलन हो गया है, जिसका जमाना नहीं रहा, पुराने जमाने का हो गया है, आउट ऑफ द फैशन। अब मैं आउट ऑफ द फैशन होता हूं, आप नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है आउट ऑफ डैश माइंड। आउट ऑफ डैश माइंड, अब इस डैश में हम उसी का लिखेंगे नाम जिसके बारे में हम बात करेंगे। आउट ऑफ माइंड, इसे ऐसे बोल सकते हैं आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब होता है दिमाग चल जाना, पागल हो जाना, या खिसक जाना। खिसक जाना ये सही है, यानी किसी चीज में मतलब पागल वाली हरकत करना, बेवकूफी वाली हरकत करना, उसे आउट ऑफ माइंड बोलते हैं। जैसे अरे तुम्हारा दिमाग खिसक गया है क्या, पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग खिसक गया है, पागल हो गए हो तुम, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। योर भर दिया, मेरा दिमाग खिसक गया यार, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, आई एम आउट ऑफ माई माइंड। और खाली पागल हो जाना, दिमाग खिसक जाना नहीं, बल्कि समझ ना आना, जब किसी कोई चीज आपको समझ ना आए कि क्या फैसला ले, तब भी आउट ऑफ माइंड बोलते हैं, आई एम आउट ऑफ माइंड, या आई एम आउट ऑफ माई माइंड, भाई मेरी को समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला, रुक जाओ, गैस करोगे तो पैसे दूंगा, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट वाला है आउट ऑफ द ब्रेड। आउट ऑफ द ब्रेड, गैस करो इसका मतलब क्या है? क्या ब्रेड नहीं है, खत्म हो गई? ये नहीं है, मैंने कहा था ना पैसे दूंगा। भाई साहब कोई नहीं गैस हुआ तो सुनो, इसका मतलब है पैसे खत्म हो गए हैं, पैसे खत्म हो जाना, ये मतलब होता है इसका आउट ऑफ ब्रेड। जैसे अरे यार आज मेरे पास पैसे खत्म हो गए, आज मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो इंग्लिश होगी टुडे आई एम आउट ऑफ द ब्रेड। टुडे आई एम आउट ऑफ द ब्रेड। ये कहावत है, वैसे ब्रेड एंड बटर को रोजी रोटी बोलते हैं, और खाली ब्रेड को पैसे कहा जाता है, ये एक स्लैंग वर्ड है इंग्लिश में। तो इस तरह से कोई भी आपके सामने कहना टुडे आई एम आउट ऑफ ब्रेड, तो ये मत कहना आप ब्रिटानिया की ब्रेड दिला दो 40 वाली। भाई साहब वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। वीडियो भी खत्म हो गई, रुक जाओ, होमवर्क है भाई, वीडियो खत्म नहीं हुई है, थोड़ी सी बाकी है। तो आज के इस क्लास में हमने ढेर सारे ऐसे फ्रेजेस सीखे जो आउट ऑफ से शुरू होते हैं, और ये फ्रेजेस छोटे मोटे नहीं थे, बल्कि इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इन्हें आप याद करिए, किसी के सामने बोलिए, सामने वाले को लगेगा आपकी इंग्लिश वाकई में बहुत अच्छी है, इतने मजबूत फ्रेजेस आप बोलते हैं और याद हैं आपको। अब आपके लिए होमवर्क है, लगाइए
यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आप देख रहे होंगे, उन्हीं फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए आपको इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना है। मैं इनकी इंग्लिश यानी कि आपका किया गया होमवर्क चेक करूंगा, आप उसको हार्ट दूंगा, लाइक दूंगा, और एक दूसरे के होमवर्क में कोई गलती हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में उनकी हेल्प किया करो। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो आज के इस क्लास में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, वहां पर डालता हूं मैं छोटी छोटी शॉर्ट्स, रील्स और ब्लूपर्स भी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।